डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों से केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बच्चों का डीएम हुआ था। ये पूछा हुआ सवाल है, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था। आइए हम इसको देखते हैं। ये हाइड्रोकार्बन से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन reacts with bromine in the presence of sunlight, the major product is। तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगा अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? ये 25 जनवरी 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का, एडवांस का। ये हमारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और जो पढ़ते हैं मार्केट में एनालिसिस कीजिए कि टीचर का क्या स्टैंडर्ड है। आपको स्टैंडर्ड भी देखना होगा। कहता है कि भाई इस बार नीट में बहुत टफ क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आपके सिलेबस से ही है। आपको उस तरह से पढ़ाया नहीं गया है जो आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अब यहां कह रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बच्चे को ब्यूटेन लिखने नहीं आता है। आप समझिए कि एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, जब आप मोलेकुल ही नहीं लिख पाइएगा तो क्या आंसर बनेगा आपसे? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन पहले हम लोग लिखेंगे। कैसे होगा भाई? आप लोग ब्यूटेन लिखना सीखिए पहले। कैसे लिखते हैं ब्यूटाइल? मान लीजिए ये देखिए, CH2 CH2 CH2, ये क्या हो गया? N ब्यूटाइल। क्या हो गया? N ब्यूटाइल। दूसरा में ये हो गया हमारा क्या? N ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल। समझिए, ये हमारा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। चौथा में क्या है? ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। समझिए, आप लोग ब्यूटेन लिखना सीखिए पहले। ब्यूटेन लिखना ही नहीं आएगा तो कैसे बनेगा सवाल? ये एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या पूछा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में ये वाला लगेगा, इसको मिटा दें। देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन पूछा है। तो साइक्लोहेक्सेन में इसको लगाइए। ये क्या है? दिस इज आवर साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें लगा दिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH CH2 CH3, यही ना है जी? ये क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी को हम लिख सकते हैं। क्या है ये? ब्रांच में लिखा है, मॉलिक्यूल को स्पष्ट नहीं किया है, तो कैसे लिखेंगे इसको? क्या हो जाएगा? ये ऐसे होगा। यही है। ये क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका रिएक्शन किसका कराया है? Br2 के साथ में, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ में, यूवी लाइट के साथ में। किससे कराया है? यूवी लाइट के। तो कैसे बनेगा? ब्रोमीन का अगर ओपन चेन कंपाउंड है या रिंग वाला कंपाउंड है
तो ब्रोमीन जैसे आपको बताए थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ब्रोमीन का HBr का एडिशन हुआ था किसमें, प्रोपेन प्रोपीन में हुआ था ना जी। तो उसी तरह से Br अगर यूवी के लाइट में रहे और हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब इसका क्या करना है हम लोग को, मैकेनिज्म देखना है। आई बात समझ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो पहला स्टेप इसको मिटाते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल को, अब समझ गए, इस मॉलिक्यूल को हम लोग, अब देखिए स्टेप 1 में क्या होगा समझिए पहले। Br2 है, ब्रोमीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, फ्री रेडिकल बनाया। क्या बनाया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहां पर इस H को समझने के लिए क्या करेंगे, ये कार्बन है ना जी, इसको यहां H लिखेंगे। अब जो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस H के पास आया, ये H वाला यहां गया, ये वाला यहां आ गया, तो क्या बना ये मॉलिक्यूल हमारा, क्या बना ये, देखिए ये क्या है, टर्शियरी फ्री रेडिकल है। यहां होता सेकेंडरी, यहां प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या बताए थे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री मोर स्टेबल। इसलिए इस कार्बन पर 3D बनेगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल। अब क्या है हमारा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है यहां पर, तो क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन, ब्रोमीन फ्री रेडिकल से हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां आएगा, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, CBr CH3 CH2 CH3, यही हो गया। अब इसी को अगर स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे, इसी को स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा इसका, इसी को स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा स्केलेटल फॉर्म में हो गया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहां से मिल रहा है, किस ऑप्शन में है ये, ए में नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी में है, डी में है। ऑप्शन डी हमारा सही है, ये बनेगा प्रोडक्ट। समझ गए, थैंक यू, जय हिंद।